रुकना चाहूंगी। असीम वकार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है AIMM के। बहुत स्वागत आपका भी असीम जी। असीम जी, राकेश त्रिपाठी तो कह रहे हैं नफरती राजनीति आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हैं। बुलडोजर जो चल रहा है वो तो कार्रवाई के तहत ही चल रहा है, जिन्होंने गलत कृत्य कर रहे हैं बुलडोजर उनके घर पर चल रहा है। और अगर नमाज पढ़ने की जहां तक बात रही तो नमाज पढ़ेंगे तब भी कार्रवाई होगी, हनुमान चालीसा खोले में पढ़ेंगे तब भी कार्रवाई होगी। नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने वालों की तो कार्रवाई आज तक हुई नहीं है अभी। तो मेरठ का वीडियो भी सामने आया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लुलू माल में भी वहां था किसी ने, दो बच्चों ने बैठकर। देखिए, हम नहीं कहते कि आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी तरह का धार्मिक कोई काम करने पर आप कह रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे पब्लिक प्लेस के ऊपर, सरकारी जमीन के ऊपर, तो नमाज अगर धार्मिक कार्य है उसके पढ़ने के बाद अगर आप रिपोर्ट लिखा देंगे, FIR दर्ज करा देंगे और सारे चैनल्स वो दिखा देंगे कि वो गोरखपुर का दिखा रहे थे कि वो सीडीओ घर के सामने वो खाली जमीन पे पढ़ लिया या रेलवे स्टेशन में पढ़ लिया, तो ये कांवड़ यात्रा भी तो धार्मिक आयोजन है। हम ये नहीं कह रहे आपसे कि नहीं हम नहीं है, तो बरसों से निकल रही है, आज तक किसी मुसलमान ने तरफ नहीं किया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर धार्मिक आयोजनों पर या धार्मिक किसी तरह के क्रियाक्रम के ऊपर आप FIR दर्ज कराएंगे नमाज पढ़ने पर, तो कांवड़ियों के पैरों में आप मालिश करेंगे, मसाज करेंगे, आप उन पर फूल बरसाएंगे, तो क्या ये कांवड़ जो है वो सरकारी काम है? ठीक, त्रिपाठी साहब जमीन पर हो रहा है, और अगर ये सरकारी काम नहीं है और ये धार्मिक काम है, तो फिर इसके खिलाफ इसके खिलाफ FIR क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इसका असीम जी, जरा राकेश त्रिपाठी साहब से जवाब ले लेते हैं। आपकी जो बात है, राकेश त्रिपाठी साहब आप सुन रहे हैं असीम वकार साहब को, जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि असीम वकार जी की और इस तरह की वकालत करने वालों की स्मृतियां भी कमजोर नहीं पड़ी होंगी कि किस तरह से सरकारी खर्च पर रोजा इफ्तार की पार्टियां हुआ करती थी, किस प्रकार से मुख्यमंत्री आवासों में या सरकारी दफ्तरों में किस प्रकार से पूरी आवभगत की जाती थी। क्या वो धार्मिक आयोजन नहीं हुआ करते थे? इस प्रकार की तर्क करना बंद करना चाहिए। मैं मानता हूं सरकार सबको बराबर के तौर पर देख रही है। जहां तक खुले में नमाज या खुले में हनुमान चालीसा का मसला है, किसी भी व्यक्ति को अपने मजहब की, अपनी इबादत, अपनी प्रार्थना करने की छूट है, लेकिन उसके स्थान नियत है। अगर आप सार्वजनिक स्थान पर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुमति चाहिए होती है। कांवड़ यात्रा जो भी निकल रही है वो बाकायदा अनुमति लेकर के उन मार्गों से, जिन मार्गों पर पहले से व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे जब उसके लिए नमाज के लिए जाते हैं या ईद के जब त्योहार होते हैं, बकरीद के त्योहार होते हैं, तो स्थान तय होते हैं कहां पर आप अपनी इबादत कर सकते हैं। ताजिया का जुलूस निकलता है तो स्थान तय होते हैं कि कहां पर आप अपने किस रास्ते से अपना जुलूस लेकर के जाएंगे। तो आप अगर अनुमति लेकर के अनुमति लेकर कीजिए तो कोई चीज दिक्कत नहीं है, किसी में परेशानी नहीं है। फिर इस तरीके का बयान कि एक तरफ आप मोहब्बत जता रहे हैं, एक तरफ आप नफरत जता रहे हैं। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो इनसे कोई हम मुसलमानों के लिए पॉजिटिव उम्मीद तो करेंगे नहीं कि नहीं साहब ये मुसलमानों के हक में या मुसलमानों की मोहब्बत में बात करेंगे, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है। ये कह रहे अनुमति, तो अनुमति क्या पैर के मसाज की ली थी? क्या सरकार ने या कांवड़ियों ने ये अनुमति मांगी थी कि मेरी हम लोग की पैर की मसाज भी की जाएगी, लोशन लगाया जाएगा, तेल लगाया जाएगा? है आपके पास परमिशन है इसकी? मुझे दिखाएंगे आप? देखिए, अनुमति तो आसिम भाई खजूर खिलाने की भी नहीं दी जाती है कि इफ्तार पार्टी में खजूर खिलाए जाए, इसकी भी अनुमति नहीं दी जाती है। देखिए, ये देश भावनाओं से चलता है, इस देश में लोगों की भावनाओं की कद्र की जाती है। हम एक समाज में रहते हैं, इस समाज में हम किसी भी व्यक्ति के दुख में दुखी और किसी के सुख में उत्साहित होते हैं, और इसीलिए किसी की भावनाओं का हम कद्र करते हैं। अगर रोजा इफ्तार की पार्टी में सरकारी अधिकारी सरकारी खर्चे पर अगर खजूर खिला सकते हैं, अगर वो छुआरे खिला सकते हैं, तो निश्चित तौर पर कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के पैरों में मसाज कर सकते हैं, उनको शरबत पिला सकते हैं, उनको नाश्ता करा सकते हैं, ये व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं। लेकिन इस बात को लेकर के आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब खजूर खिलाए जाते थे तब पेट में दर्द नहीं होता था, और आज भी खजूर खिलाए जाते हैं। देखिए, भारत के संविधान में, राकेश त्रिपाठी जी, भारत का संविधान है जिसको आप भी मानते हैं, आपके प्रधानमंत्री जी और योगी जी मानते हैं, हम भी मानते हैं। उस संविधान में कई जगह लिखा है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी तरह का पूजा स्थल नहीं बनेगा। तो क्या वो भी परमिशन से है जो सारे थानों में आप मंदिर बनाए गए हैं, ऑफिस में?
नहीं, आपकी जानकारी गलत है। आपकी जानकारी संवैधानिक तरीके से है ये भारत के संविधान के आप जिक्र कर रहे हैं। भारत के संविधान की मूल प्रति को एक बार जरा विजिट कर लीजिए। भारत के मूल देख लिया मैंने, मूल प्रति देख ली, मूल प्रति देख ली, मूल प्रति की बात अंदर पूछ रहा हूँ, अंदर कानून है। नहीं, आपका भारत के संदर्भ में, भारत के संविधान के संदर्भ में मुझे लगता है ज्ञान अधूरा है, उसको थोड़ा और अध्ययन करने की आपको आवश्यकता है। भारत का संविधान की मूल प्रति को आप विजिट करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारत के सांस्कृतिक प्रतीक चिन्ह, भारत के धार्मिक चिन्ह भारत के संविधान की मूल प्रति पर अंकित हैं। जी।